ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में इस वीक में किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में हमारा जो ये बुल चैनल था, इस बुल चैनल को ध्यान से देखिए। इस बुल चैनल की शुरुआत हुई थी जब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना था और इसका ब्रेकआउट हुआ था नेक लाइन का, तब इस बुल चैनल की शुरुआत हुई थी और ये बुल चैनल का टारगेट भी मिला। बहुत अच्छा इस बुल चैनल में रन हुआ और इस सपोर्ट से तो देखिए कितनी शानदार रैली हमें देखने को मिली। फिर यहाँ पे एक दूसरा चैनल बनाया जिसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन तीसरा ये छोटा चैनल का ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से मार्केट दोबारा से गिरनी शुरू हो गई है। तो अब क्लियरली पहला जोन इसने ब्रेक डाउन किया, सेकंड जोन का ब्रेक डाउन हुआ, अब थर्ड जोन का ब्रेक डाउन प्रॉपर तरीके से हो रहा है और मार्केट नीचे की तरफ निकल रही है। दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, क्या क्या डिस्कस करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी बनती है कि ये जो ब्रेक डाउन है ये अगर सस्टेन करता है नीचे की तरफ, ठीक है, और आज का जो लो है यानी इस वीक का जो लो है उसके नीचे निकलता है, तो फिर हमें 18,800 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बीच में 19,000 का लेवल का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा, ठीक है। अगर 19,000 के नीचे सस्टेन करता है तो 18,800 तक के लेवल हमें इस वीक में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर डे लो, यस्टरडेज लो या फिर ये जो अगले दिन मंडे का लो अगर ब्रेक होता है ट्यूसडे या वेडनेसडे को, तो 19,000 या 18,800 तक के लेवल आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी देखने मिलने की, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर ये जो आज का लो है इसे 19,260 का जो लो है यहाँ से नीचे निकलता है और 19,000 के लेवल से या 19,050 या फिर 18,950 के आसपास से बाउंस लेता है, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न या फिर कोई पैटर्न बना के पॉजिटिव प्राइजेक्शन के साथ नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, अपसाइड निकलता है, तो फिर आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ दोबारा से 19,400 19,600 तक के टारगेट प्लान करके आप चल सकते हैं, ठीक है। कॉशियस अप्रोच के साथ, क्योंकि ये हो सकता है हमारे लिए ट्रैप, ठीक है। अब इस ट्रेंड, ये जो हमारा बुल जोन था इसको हम करेंगे थोड़ा सा एक्सटेंड, क्योंकि इसको एक्सटेंड करना हो जाएगा हमारे लिए ज़रूरी। किस लिए? इन केस ऑफ मतलब रिवर्सल, अगर रिवर्सल टाइप का हमें कुछ देखने को मिलता है तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है इस ट्रेंड लाइन तक का। अब दूसरी चीज़, इस बुल जोन तक का दूसरी चीज़, एक जोन आप बनाने की कोशिश करेंगे। क्या? ये देखिए, यहाँ से आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और इसको आप कर देंगे रेड, प्योर रेड, ठीक है। पूछिए क्यों? क्योंकि यही वो ट्रेंड लाइन है जिसके पास आते ही बहुत तेज़ फॉल हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम इसका क्लोन बनाएं और फिर देखें कि हमें क्या नीचे की तरफ इसका जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो देखें हाँ, इस हमें नीचे एक जोन बनता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत ही शानदार जोन है, बियरिश जोन है, ठीक है। अच्छा पैटर्न इसके अंदर मार्केट मतलब इसी रेंज के बीच में नीचे की तरफ निकल रहा है, इस रेंज के बाहर भी सस्टेन नहीं कर रहा है और इस रेंज के बेस से एक हमें पुल बैक या फिर रिकवरी टाइप की देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हम इस जोन के हिसाब से अपने टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। अपसाइड के लिए कब प्लानिंग हो सकती है हमारी? अभी तो हमने केवल बेयरिश प्लानिंग की, ठीक है। अब अपसाइड के लिए कब प्लानिंग करेंगे? जब इस जोन का, देखिए, अगर कल यानी मंडे को अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो बहुत बढ़िया पॉइंट ऑफ कंजक्शन बनता है और इस पॉइंट ऑफ कंजक्शन से अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो फिर हमें 19,800 और 19,900 20,000 तक के भी लेवल देखने को दोबारा से इस वीक में ही मिल सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। बाकी प्रॉपरली प्राइस एक्शन के बेस पे काम करना है, ठीक है, मोमेंटम के साथ काम करना है। अगर बाय द वे यहाँ से अपसाइड निकलता है और ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट इसका फेल होता है तो फिर फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन हमें 19,000 तक के लेवल की देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप सभी तैयारी करके चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं? बैंक निफ्टी में हमारी प्लानिंग रहेगी
देखिए निफ्टी की भी एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, हमने पैटर्न्स ये ट्रायंगल और सॉरी जोन डिस्कस किए, लेकिन आपको एक चीज़ आपको दिख रही हो या ना दिख रही हो, मुझे तो बहुत अच्छी दिख रही है। देखिए यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर ये हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न, इसकी नेक लाइन देखें, ठीक है, इसका टारगेट 18,600 के आसपास का बनता है और इसकी नेक लाइन बनती है ये हमारी एग्जैक्टली यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पे ही इसकी नेकलाइन भी है। इसका नेकलाइन का ब्रेकडाउन अभी तक हुआ नहीं है और ब्रेकडाउन होने पे आपको टारगेट 18,800 तक का देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसकी नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हम चलते हैं दोबारा से बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम देखिए, ये देखिए ये पहली है शोल्डर हुआ, पहला शोल्डर, ये हो गया हेड हमारा और ये हो गया सेकंड शोल्डर, ठीक है। सेकंड शोल्डर प्लस इसकी जो नेक लाइन है, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो नेक लाइन है, नेक लाइन का ब्रेकडाउन और ऑलमोस्ट टारगेट के पास पहुँच चुका है। टारगेट इसका बनता है कहाँ, 43,300 तक का, और 43 ऑलमोस्ट देखिए 592 का लो ये टच करके आया है। तो यहाँ तक भी पहुँचने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो ये चीज़ आपको इस पैटर्न के हिसाब से आपको अभी 200-300 पॉइंट 500 पॉइंट के टारगेट नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ देखिए, पहली कि ये इसका टारगेट मिलने वाला है, ठीक है। टारगेट से थोड़ा नीचे भी चला जाए तो ये जो चैनल है, जो हमने एक बेरिश चैनल पहले प्लान किया था, इस चैनल के पास से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। तो इसका आप सभी को ध्यान रखना है इस वीक में। अब देखिए दूसरा चीज़, ये जो जोन था, इस जोन पे मार्केट ने बहुत देर टाइम स्पेंड किया था और यहाँ से ब्रेकआउट जो मिला था, उस ब्रेकआउट के बाद इस रैली ने रुकने का नाम नहीं लिया और ऑल टाइम हाई बनाया। अब क्या हो सकता है, अब देखिए, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है, यहाँ की पॉसिबिलिटी है यहाँ से अगर नीचे की तरफ निकले और इस जोन, ये जो वैल्यू जोन है हमारा, इस वैल्यू जोन के नीचे अगर सस्टेन करे तो फिर टारगेट हमें 42,500 तक का प्लान करके चल सकते हैं। इस वीक में 42,500 से बाउंस भी मिल सकता है, उसके लिए तैयार रहेंगे। बाय द वे अगर यहाँ से नीचे आता है और 43,360 के आसपास से बाउंस लेता है और अपसाइड की तरफ सस्टेन करता हुआ निकलता है, तो आपको कब अपसाइड के लिए प्लानिंग करनी है, आपको अपसाइड के लिए 44,360 के ऊपर प्लानिंग करनी है। सस्टेन करने पे आपका टारगेट पहला 45,100 का और 45,100 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर दोबारा से ऑल टाइम हाई के लिए आप सोच सकते हैं, प्लानिंग नहीं करेंगे, सोच सकते हैं लाइट क्वांटिटी के साथ, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी हेड एंड शोल्डर की बताई। चौथी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, बाय द वे यहाँ से नीचे की तरफ आया और इस ट्रेंड लाइन को टच किया और अपसाइड बाउंस करता है, ठीक है। और अपसाइड बाउंस करते हुए अगर ये 43,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है, तब फिर आप 44,000 तक के लेवल इस वीक में प्लान कर सकते हैं, या फिर इसके टच करने के बाद जब भी ऊपर की साइड निकले तो आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की आने वाली है एक्सपायरी, कब है, ट्यूसडे को। तो इस ट्यूसडे की एक्सपायरी को देखते हुए हम प्लानिंग करेंगे। पहली चीज़, इसमें भी हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। ये शोल्डर कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंडेड थी, क्योंकि उस टाइम सब निफ्टी और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा कम परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन फिन निफ्टी में बहुत बढ़िया रैली आ रही थी और यहाँ से गेम चल रही थी। यहाँ से बैंक निफ्टी और निफ्टी को अपसाइड खींचा जा रहा था, फिर उसमें सबको ट्रैप किया गया और फिर ऊपर की साइड निकले, दोबारा से एक नया हाई बनाया और नीचे की तरफ आ गए। ये दूसरा शोल्डर हो गया और हमारा टारगेट के आसपास मार्केट अभी चल रही है, ठीक है। ये नेकलाइन है हमारी, ठीक। तो इसके हिसाब से हमारा टारगेट हमें मिलने वाला है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलता है और यहाँ से बाउंस लेता है, तो फिर आपको 19,625 या 19,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आप दोबारा से 20,100 तक के टारगेट प्लानिंग कर सकते हैं इस वीक में, ठीक। अब तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकले और इस जोन का ब्रेक डाउन हो और सस्टेन करता हुआ दिखे तो फिर आपको कहाँ तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं, आप 18,600 तक के टारगेट की प्लानिंग करके चल सकते हैं इस वीक में,
तो बड़े टारगेट्स मिलने की उम्मीद है इस वीक में, मार्केट के ट्रेंडिंग रहने की उम्मीद है इस वीक में। लेकिन आप सभी को एक सलाह देता हुआ जाऊंगा, क्या कि मार्केट में काम करने के लिए कभी भी किसी की सलाह पे काम ना करें। खुद से एनालिसिस करें, खुद से सभी डेटा चेक करें, सभी न्यूज़ चेक करें, और सब कुछ चेक करने के बाद अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, तब आप उसके ऊपर काम करें। और यही मेरा आप सभी के लिए राय है। धन्यवाद।